हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और ये है चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से फंड्स को रेज करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है, उसके अलग अलग मेथड्स हमने जाने। आज दोस्तों उसी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि किस तरह से एक कंपनी शेयर्स को इशू करने के लिए अपने ही शेयर होल्डर्स को भी शेयर्स देती है। जी हाँ, अ कंपनी में नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस और टू रीपे इट्स ओल्ड डेब्ट्स, यानी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए बिजनेस को पैसे निरंतर लगते रहते हैं। कई बार आईपीओ और एफपीओ के रूप में पैसे इकट्ठा करने के बाद, शेयर्स बेचने के बाद और जब ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पैसे उनसे भी लिए जा सकते हैं शेयर्स दे करके। जी हाँ दोस्तों, ये जो चार्ट है इसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर ऑलरेडी पब्लिक ऑफर में आईपीओ और एफपीओ पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम सारे बाकी के मेथड्स कवर करेंगे, जिसमें एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे शेयर्स बेच करके उनसे हम फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। राइट इशू और बोनस इशू इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को कैसे हम शेयर्स दे सकते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। ये अलग अलग 3 मेथड जो हैं आज हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे इशू किए जाते हैं शेयर्स। जी हां दोस्तों, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। दोस्तों याद रखिए, ये तभी होता है जब ऑलरेडी आईपीओ और एफपीओ के माध्यम से कंपनी शेयर्स बेच चुकी है, फंड्स रेज कर चुकी है, अपना एक्सपांशन कर रही है। लेकिन और एक्सपांशन कुछ समय बाद जब उसे और एक्सपांशन करना है, तो ऐसे में जब उसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहला प्राधान्य दिया जाता है और उन्हें शेयर्स जो हैं इशू किए जाते हैं। जी हां, अ कंपनी कैन रेज फंड्स बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स, एज फॉलोज। 2 तरीके हैं, राइट्स इशू एंड बोनस इशू। तो चलिए राइट्स इशू क्या है और बोनस इशू क्या है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें राइट इशू की, तो व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर capital, it can issue shares to existing equity shareholders in proportion to their existing shareholding, यानी उनके पास कितने शेयर्स ऑलरेडी कंपनी के हैं उसके हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा शेयर्स वो ऑफर करती है कंपनी। Such an issue of shares is called as rights issue of share. दोस्तों, whenever a company makes further issue of shares, the existing equity holders have existing equity shareholders have प्रीएम्प्टिव राइट्स, यानी उनका पहला हक होता है, पहला अधिकार होता है, जिसके जरिए कंपनी उन्हें ही पहले ऑफर करती है वो शेयर्स टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। दोस्तों, प्रोविजंस, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमेशा ये राइट इशू करने से पहले कंपनी को ध्यान रखना होता है। कंपनी मेकिंग राइट्स इशू हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा कीजिए, फिर ही आप वो शेयर्स राइट इशू कर सकते हैं। राइट्स शेयर्स आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स at a price which is lesser than its market price। दोस्तों यहां पर यह बात ध्यान रखिए कि जो मार्केट प्राइस होगा शेयर्स का ना, उससे कम में ही आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे। इसके अलावा अ कंपनी हैज टू सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर। वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक लेटर देंगे कि भैया हम ये ऑफर कर रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप और शेयर्स लेना चाहते हैं, हमारे कंपनी को फंड्स की जरूरत है, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर। इसके अलावा द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन अ फ्यू थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आप कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, द नंबर ऑफ शेयर्स। इसके अलावा द पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड, उसके बाद आप नहीं एलिजिबल होंगे उन शेयर्स के लिए। तो फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट exceeding 30 days from the date of offer, यानी 1 महीने का कालावधि अनुमान कंपनी देती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उनको एक मौका देती है कि भाई हम शेयर्स बेचने वाले हैं, पहला हक आपका है, पहला अधिकार आपको है, तो 30 दिन की मोहलत है, आप उसमें अगर और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये शेयर्स परचेस कर लीजिए। द राइट टू रिनाउंस, दैट इज द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ये भी एक अधिकार यहां पर हम हमारे प्रोविजंस के अंदर रखते हैं, जो कि कंपनी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर
अगर किसी शेयर होल्डर को गिव अप करने अपने शेयर्स तो वो भी यहां पर मेंशन है। दोस्तों इसके अलावा द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट इशू ऑफर within the stipulated time. It is implied that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold shares to new investors. यानी अगर जो existing shareholders है उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है कि भाई नहीं है इंटरेस्ट उनको, तो ये मान लिया जाएगा कि बॉस दे डोंट वांट टू परचेज एंड देन द शेयर्स विल बी गिवन टू द न्यू इन्वेस्टर्स। तो ये है दोस्तों राइट इशू की कहानी। इसके अलावा बात करें अगर बोनस इशू की, तो इसके नाम में ही सब कुछ है बोनस, यानी ये शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं। यहां पर शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग है हमारे, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कंपनी एकदम एब्सोल्युटली फ्री ये शेयर्स उन्हें बोनस के रूप में देती है। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन वंस अगेन टू देयर शेयर होल्डिंग्स, यानी उनका जितने उनके शेयर होल्डिंग्स हैं, जितने उनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, उसके रेशियो के हिसाब से यहां पर बोनस शेयर्स इशू हो जाते हैं। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज इशू बोनस शेयर्स, जो कंगाल हो चुकी है, जिसका उतना ज्यादा फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है, जिसको ज्यादा अभी अच्छा टाइम चल रहा है जिसका मार्केट में ना दोस्तों, वो बोनस शेयर अक्सर इशू करती है। याद रखिए दोस्तों, शेयर्स आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, यहां से ही बोनस शेयर निकल कर आते हैं। मतलब ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से बोनस शेयर्स या जो भी रिजर्व्स हैं उसमें से ये बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। हेंस एज द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आर कैपिटलाइज्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। तो ये था बोनस शेयर्स का किस्सा। इसके भी कुछ प्रोविजंस होते हैं जिनका ध्यान हमारे कंपनी को देना पड़ता है, जैसे कि अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कोई भी बैड डेट या कंपनी के ऊपर कोई डिविडेंड बाकी है तो ऐसे में वो बोनस शेयर इशू ना करे। अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी अपनी असेट्स के रिवैल्यूएशन से जो रिजर्व बनाए उसमें से शेयर्स इनको इशू नहीं करने। ये बोनस बोले तो जो एक्यूमुलेटेड नया प्रॉफिट है, जो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उसी में से आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, कोई भी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट में से आप नहीं दे रहे हैं। इट ऑल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। ऐसा नहीं कि मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगा इस महीने, आपको हम बोनस शेयर दे रहे हैं उसके बदले में, तो ऐसा नहीं चलेगा। डिविडेंड अलग है, बोनस शेयर अलग है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन कंपनी क्रिएट ना करे। Once the announcement of a bonus share is made by the board of directors, it cannot be withdrawn, यानी एक बार आपने बोल दिया तो बंदूक की गोली है बॉस, आपकी बोली, आपको यहां पर बोनस शेयर अनाउंसमेंट करने के बाद विथड्रॉ नहीं कर सकते, आपको देने ही होंगे। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, पूरे पैसे यहां पर कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, कंपनी इनको फ्री में दे रही है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस, दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन, जिसको मिल रहा है उसका ही है, ट्रांसफर नहीं होगा। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, यानी यहां पर कोई भी चार्ज, कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों राइट इशू और बोनस इशू और उनके प्रोविजंस आपको समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम की। जी हां दोस्तों, ये भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही ऑफर किया जाता है और ये आपके स्टॉक में, यानी आपके पास जो शेयर्स हैं उनके अप्रिसिएशन यानी उसके प्राइस की बढ़ोतरी से रिलेटेड है। यहां पर कई बार कंपनी जो है कुछ फ्यूचर डेट्स के ऊपर प्राइस अप्रिशिएट करके शेयर्स देती है। जी हां, अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉइज आर गिवन द राइट टू रिसीव अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर। पहले से बताया जाता है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू बढ़ा देंगे आपके लिए, और of the company at a future date, the company allots a specified number of stock appreciation rights of a particular unit that are linked to the value of company shares। तो इस प्रकार ये SARS स्कीम के तहत एम्प्लॉइज को फायदा दिया जाता है on the relevant date, that is future date, depending on the appreciation in the value of shares। एक पर्टिकुलर फ्यूचर की डेट पर ही अप्रिसिएशन होता है, इक्विटी शेयर्स के जरिए या कैश, वैल्यू इन कैश में अप्रिसिएशन हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा आखिरी जो है वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। यहां पर याद रखिए दोस्तों, एम्प्लॉय का योगदान कितना है, उस योगदान के बेसिस पर कंपनी में वो क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है और कितनी मेहनत कर रहा है, प्रॉफिट में कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, मेहनत और पसीना उसने कितना बहाया है, उसी के बेसिस पे स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो अलॉट किए जाते हैं। दीज आर शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट इज इशूड इन रिकॉग्निशन, जी हां अंडरलाइन कर लीजिए, रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी व्हिच हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रॉफिट, यानी मुनाफा बहुत ज्यादा हुआ है, आपकी मेहनत की वजह से उसी का फल आपको
आपको इन शेयर्स के माध्यम से दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ गई होंगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के केस में। अब बात करते हैं आखिरी प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड। यहां पर दोस्तों शेयर होल्डर्स जो हैं वो अलग कोई व्यक्ति होते हैं, कोई शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग वाले नहीं होते या कोई एम्प्लॉइज नहीं होते। ये प्राइवेट प्लेसमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कंपनी खुद चुनती है, और ये कोई बड़े रईसजादे हो सकते हैं या कोई बड़े इन्वेस्टर्स या कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनको कंपनी खुद जाकर के बोलती है भाई हमारे शेयर्स ले लो, आप प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको हम ये शेयर्स देना चाहते हैं। व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस नॉट एक्सीडिंग अबाउट 200, इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। यहां पर अपने शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कंपनी देती है। यहां पर दोस्तों कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक, आम जनता को नहीं, कुछ जानी मानी हस्तियों को ही ये शेयर्स दिए जाते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्संस टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट ग्रुप। दे कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलोंग विद द एप्लीकेशन। आखिर में दोस्तों अ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट इन टू वेज, एक तो राइट इशू में या तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूप में ये किया जाता है। दोस्तों राइट इशू जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया, राइट इशू करके जैसे हमने जो शुरुआत में राइट इशू देखा और बोनस इशू देखा ना, उसी प्रकार से राइट इशू यहां पर भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के मामले में दिया जाता है। दोस्तों यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट होल्डर्स को, प्राइवेट लोगों को भी उसी प्रकार से ये शेयर्स इशू किए जाते हैं जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग थे उनको दिए जाते थे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात करें तो यहां पर प्रेफरेंशियल राइट्स आ जाते हैं व्हेन अ कंपनी इशूज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट इज इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर। यानी अभी आपको शेयर्स दे रहे हैं, आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल बेसिस। इट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी आगे जाके आप उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसा शेयर। यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा। इस प्रकार दोस्तों अलग अलग मेथड्स को यूज करके शेयर्स कंपनी इशू करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा चार्ट आप समझ पाए होंगे। इसमें से राइट इशू, बोनस इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीओ, एफपीओ सुपर इंपॉर्टेंट है। इनको भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, बाकी सारी चीजें थोड़ी सी ऊपर ऊपर से देख भी ली ना, तो भी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आंसर सुपर हिट और कमाल का हो जाएगा। आप बोर्ड एग्जाम में से अच्छे से भी लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।